Hello student, welcome to my channel Infinity Coach. This is Pankaj. Today's topic is HCF. तो बेटा आज हम पढ़ेंगे HCF के बारे में। तो लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने HCF के बारे में पढ़ा था, टू नंबर्स के बीच में HCF कैसे निकाला जाता है। देखो काफ़ी तरह से HCF निकालने के मेथड है, वो हमने लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो नंबर सिस्टम की, उसके अंदर मैंने टू नंबर्स के बीच में HCF निकालना सिखाया था। तो आज हम पढ़ेंगे थ्री नंबर्स के बीच में HCF कैसे निकाला जाता है। देखो आसान है बेटा। अब एक क्या हुआ, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक बच्चा अगर सर थ्री नंबर के बीच में क्यों निकाल सकते हैं। देखो HCF मैंने बताया कि दो नंबर के बीच में कॉमन चीज़ निकल सकती है। क्या तीन के बीच में निकल सकती है कॉमन चीज़? हाँ। चार के बीच में? हाँ। तो मोर देन टू नंबर के बीच में तो कॉमन चीज़ निकलेगी। कॉमन मतलब एक ऐसी चीज़ जो उसके अंदर भी है और उसके अंदर भी है, तो वो कॉमन चीज़ होगी। क्या होगी बेटा? कॉमन। एक ऐसी चीज़ जो उसमें भी है और उसमें भी है, तो वो चीज़ कॉमन होगी बेटा। अब उसमें भी और उसमें भी, ये तो मतलब दो चीज़ है ना। तो HCF टू नंबर्स के बीच में, दो चीज़ के बीच में निकाली जाती है। और वो दो चीज़ मान लिया हमने मैथमेटिक्स के रूल्स, मैथमेटिक्स में नंबर, दो नंबर। और वो कितने डिजिट नंबर भी हो सकते हैं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट एंड 5 डिजिट। अंडरस्टैंड? सो और बाई चांस किसी कैलकुलेशन में गलती हो तो अपना मान के माफ़ कर देना, हो जाती है कभी कभी गलती। क्या नाम है, दिखता नहीं है कि दूर से कि हाँ भाई कहाँ गलती हो गई है, तो आप इस पे कि कोई बता दो कि ये गलती होगी तो ना फलाना। देखो, तो हमें किसी की चीज़ को ना जज नहीं करना चाहिए उसकी नॉलेज से भी, ठीक है। जिसको जितना आता है, जितना बेस्ट दे रहा है, वो यूट्यूब कंटेंट पे सब अच्छा दे रहे हैं, कोई गलती नहीं होता, कोई टीचर बेकार नहीं है, ठीक है। उन्हें आता है तभी तो दे रहे हैं ना वो कंटेंट। अब सुनो, तो हम बात आगे बढ़ते हैं और आगे बिना टाइम ख़राब करे हम आगे चलते हैं। क्या क्या हमें पढ़ना है। देखो नॉर्मल सा मैं बता देता हूँ बेटा, हमको HCF के बारे में पढ़ना है, ठीक है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बीच में बेटा? HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा बेटा कि HCF के तीन तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ा। 3 मेथड पढ़े हमने। फर्स्ट मेथड बेटा, पहला मेथड, जिसमें हमारा मेथड था बेटा HCF की फुल फॉर्म कहते हैं हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा कॉमन, वो भी कैसा? फैक्टर। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या हुआ बेटा? वो HCF होगा। अब देखो कॉमन चीज़ है ये, कॉमन चीज़ मोर देन वन नंबर। कॉमन तो दो चीज़, दो इंसान के बीच में निकाली जाती है, ऐसे दो नंबर के बीच में या मोर देन टू नंबर्स। तो हम प्रीवियस वीडियो में बताया कि मैंने दो नंबर के बीच में HCF कैसे निकालते हैं, 3 मेथड से। पहला मेथड, फर्स्ट मेथड क्या बेटा हमारा? पहला मेथड है जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट मेथड जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। दूसरा मेथड है इसकी फुल फॉर्म बेस्ड मेथड, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म बेस्ड मेथड, जिसको बोला गया बेटा फैक्टर, जिसमें फैक्टर से हम निकालते हैं। फैक्टर से किसे? फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। तीसरा मेथड बेटा जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम है, हाँ, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेकंड क्या नाम, फुल फॉर्म बेस्ड मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। अब आगे चलते कि प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अब हम 3 नंबर्स के बीच में HCF निकालना सीखेंगे बच्चों, और आगे बढ़ते हैं, टाइम खराब ना करेंगे अपना, और हम 3 नंबर के बीच में HCF लाना पढ़ना सीखेंगे, और कैसे सोल्व करने हैं क्वेश्चन को, कैसे अटेम्प्ट करने हैं। रटेंगे नहीं बेटा, रट लिया तो फिर तो क्या फ़ायदा। मैं
जब ये सब हो जाएगा एचसीएफ, तो ट्रिक से भी हम एचसीएफ निकालने सिखाएंगे। ट्रिक का मतलब कम टाइम में, ट्रिक कुछ नहीं है, कम टाइम में। जिसको बेसिक आता है ना बेटा, जिसको बेसिक आता है वो एडवांस की स्टेयर्स लेके चलेगा बेटा वो, ठीक है। जिसको बेसिक आता है वो एडवांस की स्टेयर्स लेके चलेगा बेटा। मान लो जिसको एडवांस की स्टेयर्स, तो बेसिक आपको स्टेप बाय स्टेप आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। कभी भी एक दिन में कुछ नहीं होता बेटा, एक दिन में कुछ नहीं आएगा। रोज पढ़ना होगा, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ना होगा, मोटिवेशन होना होगा। अपने आप से मोटिवेट हो, दूसरे से क्या मोटिवेट होना है यार, अपने आप से मोटिवेट हो। जो इंसान अपने आप से मोटिवेट है वो ही कुछ करता है बेटा, कोई दूसरे से मोटिवेट नहीं होता। वो तो कहने की बात है, इक्के दुक्के वाले जो दूसरे से मोटिवेट हो रहे हो, इंसान अपने आप से मोटिवेट होता है। दूसरे 1-2 दिन याद रहेगा दूसरा बंदा, अपने आप से मोटिवेट होता है, ठीक है बेटा। लॉन्ग डिवीजन मेथड, फुल फॉर्म बेस्ड मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम 3 नंबर के बीच में निकालेंगे। मैं इसको रब करता हूँ, आराम से इसको पॉज करो और लिखो, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ बेटा, ठीक है। अब मैं 3 नंबर के बीच में कैसे एचसीएफ निकाला जाता है हम उसे सीखेंगे, ठीक है। देखो मैंने बताया कि भैया एचसीएफ किसके बीच में भैया, 3 नंबर्स के बीच में। इसका एल्गो देख लो भैया, एल्गो मतलब समझ लो कि कैसे पढ़ना है, समझो। देखो मैंने 3 नंबर लिए, ए बी और सी। कितने नंबर लिए बेटा, 3 नंबर्स। अगेन 1 2 एंड 3, कोई नंबर ले लिए, 3 नंबर्स ले लिए, ए बी एंड सी। डायग्राम समझते हैं, हमारे पास 3 बॉल है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस तीनों बॉल का, पहले इन दोनों बॉलों का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो आता है 2 डिजिट, इसका मतलब 2 नंबर के बीच का एचसीएफ निकालना प्रीवियस वीडियो में है, आप प्लीज़ जाके उसको देखो, इससे पहले उसको देखो, कोई फ़ायदा नहीं है इसे देखने का, निकाल ही नहीं पाएंगे बेटा। अगला ए कोमा बी, अंडरस्टैंड। हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे ए कोमा बी का। अगला जब ये एचसीएफ आया तो इस एचसीएफ और ये सी, अब ये बॉल अकेला रह गया, तो जो इसका एचसीएफ आएगा और ये जो बॉल आएगी, इन दोनों का बॉलों का एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगेन कह रहा हूँ मैं, पहले इन दोनों का निकालेंगे फिर इन दोनों का निकालेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका बेटा, ए बी एंड सी का, ठीक है। ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। ए बी एंड सी का, ए बी तो पहले निकाला हुआ है, ठीक है। अब सी का और निकल जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इट मीन्स जो ये नंबर आया फाइनली, ये क्या बेटा, एचसीएफ होगा तीनों नंबर का, ठीक है। एचसीएफ होगा तीनों नंबर का। ये होगा बिल्कुल बेसिक बेटा, बिल्कुल बेसिक हो गया है। ये बताया गया कि पहले इन दोनों के नंबर के बीच में एचसीएफ निकाल लो, इन दोनों नंबर के एचसीएफ निकाल के जो उनका एचसीएफ आया और उसके जो बचा हुआ नंबर है, बची हुई बोला, उसके साथ एचसीएफ, उसका एचसीएफ निकालो, जो फाइनली आएगा एचसीएफ वो तीनों का एचसीएफ होगा, ठीक है। क्या होगा, ये एचसीएफ तीनों नंबर का एचसीएफ होगा, ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे कैसे, एचसीएफ क्या, देखो एचसीएफ का मतलब क्या बेटा, एक ऐसा नंबर, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, एक ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो, वो एचसीएफ कहलाता है। मान लो ये एक्स है जो, ठीक है, मान लो ये एक एक्स है और एक एक्स है, एक ऐसा नंबर जो तीनों में हो। मान लो एक एक्स नंबर है जो इसमें भी है, ये एक्स बेटा इसमें भी है और ये ही एक्स बेटा इसमें भी है। इसका मतलब एक ऐसा नंबर जो तीनों में हो, एक ऐसा मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट, ठीक है, एक ऐसा मैक्सिमम नंबर, हाईएस्ट नंबर जो तीनों में हो, वो क्या कहलाता है बेटा, वो क्या कहलाता है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो, फैक्टर मतलब ऐसा नंबर, और ये फैक्टर इसका ही तो टूट के आया है, इसको ही तो ब्रेक करके, तो हम पढ़ेंगे ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब ये एक्स नंबर, ठीक है बेटा, अब देखेंगे हम ये भी कह सकते हैं कि भैया एक ऐसा एक्स नंबर जो इसको भी डिवाइड करे, एक्स नंबर एक ऐसी वैल्यू जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। जब मैं डिवाइड की बात करूं तो कंप्लीट डिवीजन की बात करूंगा, डिवाइड की बात करूं तो कंप्लीट डिवीजन की बात करूंगा, कंप्लीट डिवाइड करता होगा। इसका मतलब जब ये इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए 0, जब ये इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए 0, जब इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर आए 0। इट मीन्स ए को यदि मैं तोड़ूं तो इसका मतलब इसके अंदर एक्स भी होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए को तोड़ूं तो इसके अंदर एक्स होगा, तभी तो ये एक्स से कट पाएगा। देखो ना, सपोज करो ए को मैंने ब्रेक करा और ए आया एक्स कोमा वाई,
ठीक है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब मैं इसको एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ बेटा, एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये एक्स इसको कट करा तभी तो वाई बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये x है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो इसके अंदर ही है, तभी तो इसको इससे कंप्लीट डिविजिबल है बेटा। वापस दोबारा से बेटा नहीं समझ आएगा एक बार में। मैंने बोला ये x ऐसा नंबर है बेटा, देखो रटोगे ना तो भूल जाएंगे, समझोगे तो याद रहेगा, ठीक है। रटी हुई चीज़ भूली जाती है, समझी हुई चीज़ याद रहती है। चल ना, मैं दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, यदि मैं आपको बोलूँ a, ठीक है, a तो a ऐसा, a को मैं तोड़ूँ, फैक्टर करूँ, जिनका मल्टीपल, मान लो जिनका मल्टीपल फर्दर ये बन जाए, ठीक है, फर्दर ये बन जाए, ठीक है। हाँ, तो ये ऐसे, ये क्या कहलाएंगे भैया, फैक्टर कहलाएंगे। तो इससे क्या होगा बेटा, ये फैक्टर। अब इन्हीं फैक्टर को x का मल्टीप्लाई 1 को फैक्टर को यदि मैं ऐसे नंबर से x से डिवाइड करता हूँ, इट मीन्स ये x नंबर इसमें आया हुआ है, इसको डिवाइड करा है, तभी तो इससे कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स x ऐसा नंबर है जो इसमें है, या बोलते x ये नंबर x से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ये नंबर भी x से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये हाईएस्ट नंबर है बेटा, लेकिन हाईएस्ट नंबर ऐसा नंबर जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। ये क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल सा हाई HCF। बट हमें ऐसे नहीं निकालना है, ठीक है, हमें ऐसे नहीं निकालना है। हमें कैसे निकालना है, हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। दोनों नंबर का HCF निकालने के बाद जो HCF आया और फाइनल जो बचा हुआ नंबर है उसका HCF निकाला, जो फाइनल बना वो हमारे तीनों का HCF कहलाएगा, ठीक है बेटा। हम आगे चलते क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। पहला एग्जाम्पल, पहले ही फर्स्ट मेथड से करेंगे बेटा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, पहले मेथड से करेंगे। ये तरीका है, ठीक है, और ये तरीका तीनों में नहीं लगेगा, सिर्फ ये लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में ऐसा तरीका लगेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। ये एल्गो है लॉन्ग डिवीजन मेथड की, किसकी बेटा, लिख देता हूँ, द एल्गो ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। एल्गो मतलब उसका स्टेप बाय स्टेप, एल्गो ऑफ लॉन्ग डिवीजन मेथड। फर्स्ट मेथड है, इसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। हम आगे चलते हैं। लॉन्ग डिवीजन का मतलब, देखो मैं इसको रब करता हूँ, यहाँ भी लिखता हूँ आराम से। फर्स्ट मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे बेटा, पहले आराम से सीखेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, सपोज कर लो एक 3 नंबर है, 12, ठीक है, 16 और 18, 3 नंबर से हमने, ठीक है, वही नंबर होगी बेटा, देखो A, B एंड C, 3 नंबर्स के बीच में A, B एंड C, ठीक है। उसी तरह है ना, A, B एंड C 3, इसी लोगों को लो, इसी एल्गो को लो, इन दोनों का HCF निकालेंगे, हाँ बेटा HCF निकालेंगे, इन दोनों का A इंटू B का, ठीक है। A B कितना बेटा, 12 और 16 का। जब इन दोनों का HCF आया, फिर इन दोनों का HCF निकालेंगे, ये बचा, और ये जो ये HCF आया, जो ये बचा C और ये, इन दोनों का HCF निकालेंगे। इन दोनों का जो HCF आया कितने का, A, B और C का, जो भी HCF आया इसका HCF होगा, इन दोनों का HCF होगा। अच्छी बता देता हूँ बेटा, ये तरीका होता है HCF लिखने का, तो वापस बता देता हूँ। HCF ऑफ A एंड B इज रिटन एज HCF A, B, ठीक है, ऐसे A, B, ठीक है। अब हमें निकालना क्या बेटा, हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये हमारा एल्गो हो गया बेटा, समझना। देखो हर चीज़ को स्टेप से समझो, लॉजिक समझो, डायग्राम बना के पढ़ो। उस चीज़ को डायग्राम बना के पढ़ोगे तो दिमाग में, आपको चार्ट बना के पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे पढ़नी है हमें, ठीक है। हम आगे चलते बेटा, क्या करते हैं बेटा, हम आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या क्या पढ़ना होगा बेटा, आगे देखो हमें क्या क्या पढ़ना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड में। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, हम सोल्व करने के लिए मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, रब करता हूँ, ठीक है। अब रब करता हूँ, इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखो क्या करेंगे बेटा, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर के बीच में HCF निकालेंगे। तो HCF निकालते हैं इन दोनों नंबर के बीच में, ठीक है। इन दोनों नंबर के बीच में HCF निकाला कैसे आता है भैया, लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो इनमें से बड़ा इंटीजर है, इंटीजर कौन होता है बेटा, इंटीजर वो इंसान होता है
वो इंसान होता है पी बाई क्यू की फॉर्म में जिसका क्यू हमेशा 1 हो, जिसका क्यू हमेशा 1 हो, वो क्या कहलाता है, वो नंबर क्या कहलाता है, पूरा इंटीजर। ऐसा नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, एक ऐसा रैशनल नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो और जिसका क्यू हमेशा 1 हो, वो नंबर क्या कहलाता है, देख लो 12/1। क्या इसका क्यू 1 है? हाँ भैया, ये 12 क्या है, इंटीजर। मतलब 12 ही पूरा क्या बेटा, इंटीजर। 12/1 ही क्या होता है, 12 ही होता है। 12 क्या एक इंटीजर है, ठीक है। तो क्या बेटा ये दोनों इंटीजर है, ठीक है। सब बताऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा भाई, काफ़ी वीडियो बनेगी, कम से कम 15-20 वीडियो बनाऊंगा नंबर सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक का जितना भी नंबर सिस्टम है, ठीक है। 12, 16 एंड 18, ठीक है। 12, 16 और 18 हम ये जानते हैं भैया, 12, 16 और 18 बड़ी वैल्यू हम इन दोनों का निकाल रहे बेटा, तो बड़ी वैल्यू अंदर लिखेंगे और छोटी वैल्यू बाहर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिविडेंट। ये क्या बेटा, डिवाइजर। ये क्या बेटा, कोशेंट। ये क्या बेटा, रिमाइंडर। माइनस करने के बाद क्या आता है बेटा, रिमाइंडर, ठीक है। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए उसे डिवाइड करते चलो, क्या करते चलो, डिवाइड करते चलो। अभी आया 12, क्या है बेटा, 12। मैंने 12 की टेल में 16 किस पे आता है बेटा, 1 पे। 12 की टेल में 16 किस पे आता है, नहीं आता ना 16, इससे बिलो आता है, क्या आता है, 12। 12 1 जा 12, ठीक है। 6 में से 2 गया, कितना आया बेटा, 6 में से 2 गया 4, ठीक है। ये तो 0 आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 4। जब तक रिमाइंडर 4 ना आए फर्दर डिवीजन करते रहो। अब फर्दर डिवीजन के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे ही डिवाइड का साइन बनाएंगे और जो यहाँ पर ये डिवाइज़र था, इस डिवाइज़र को यहाँ पर डिविडेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डिविडेंट। डिविडेंट बना देंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो 4 से इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, ठीक है। 4 3 जा 12, ठीक है। 12 में से 12 गया, 12 में से 12 माइनस करा 0, ठीक है। इट 0 मीन्स रिमाइंडर बिकम 0। यहाँ पर रिमाइंडर जब 0 हो जाए, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, तो दिस वैल्यू क्या कहलाती है, एचसीएफ ऑफ ये वैल्यू क्या कहलाती है, एचसीएफ ऑफ 12 और 16। जब रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा, 0 हो जाए, व्हेन रिमाइंडर बिकम 0, जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस दौरान एचसीएफ ऑफ 12 और 6, एचसीएफ ऑफ 12 16 क्या होगा, 4। 12 और 16 का 4। इट मीन्स, आराम से समझो, पहले पूरा हो जाओ फिर इसको लॉजिक से भी समझाऊंगा, ठीक है। रटना नहीं है यार, रटे गया, देखो रटेगा आज याद रहेगा, अगली क्लास में क्या यूज़ नहीं करना है एचसीएफ एलसीएम। यदि आप मैथ यूज़ करते हो तो हर जगह फैक्टराइजेशन, एचसीएफ एलसीएम, कंपटीशन में जाएंगे आप, कंपटीशन एग्जाम में, वहाँ पर एचसीएफ एलसीएम आना चाहिए आपको। बहुत सारी चीज़ है बेटा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इतना पॉइंट आगे समझ। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड है बेटा, ये हमने क्या करा, 2 नंबर के बीच में एचसीएफ निकाला। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया कि 2 नंबर के बीच में एचसीएफ कैसे लगाते हैं। जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, ऐसे उसका जो डिवाइजर है उसको डिविडेंट बना देंगे, ऐसे जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस दौरान जो भी डिवाइजर होगा, जो भी जो लास्ट स्टेप में जो डिवाइड किया गया उस दौरान जो डिवाइजर होगा, क्या होगा, डिवाइजर होगा, वो नंबर क्या कहलाएगा। हाँ, और फाइनली एक चीज़ याद करना, बच्चे गलती करते हैं, ये रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन डिवाइजर। रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन डिवाइजर, याद करना, रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन डिवाइजर। डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। यदि ये बड़ा हो गया तो फिर यार ये चीज़ यहाँ पर आएगी तो छोटी हो जाएगी बेटा। तो रिमाइंडर शुड बी स्मॉलर देन डिवाइजर। क्यों, जब यहाँ मान लो कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा है, जब ये अंदर आएगा इसका मतलब ये छोटा हो, ये बड़ा हो गया। अभी ये बड़ा है इससे, इसका मतलब है कि अभी ये इसको काटता होगा कहीं ना कहीं इसको इससे कम से इसको डिवाइड करता होगा, तो इसे डिवाइड करो। ये गलती मत करना, सिर्फ इतना स्टेप करो। भैया ने कहा था कि एक ही स्टेप करो देन फर्दर इसको डिवाइड करो, नहीं, जब तक रिमाइंडर आर से छोटा ना हो उसे डिवाइड करते चलो, और जब तक रिमाइंडर 0 ना बन जाए उसे फर्दर ऐसे ही डिवाइड बनते कर चलो, ठीक है। हम आगे चलते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, हमें क्या क्या पढ़ना होगा और क्या क्या देखना होगा इसके बारे में, कि अगला स्टेप क्या है। सर आपने कहा भैया 2 के बीच में हमने एचसीएफ निकाल लिया, अब जो ये इसका एचसीएफ आया, ठीक है। 4 और 18 के एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्या करना, 4 और 18 हम आते हैं, हमें डिवाइड करना होता है। हम ये यहाँ पर 18 आएगा, अंदर 4 आएगा। 4 की टेल में 18 किस पे, 16 पे नहीं आता तो 16 आता, 4 × 4 × 16, ठीक है। 16 आया किस पे गया भैया, 4 पे गया। 8 6 2 0 6 2, रिमाइंडर शुड बी लेसर देन डिवाइजर, ठीक है।
अब डिवाइजर हो गया, रिमाइंडर जब तक रिमाइंडर जीरो ना है, टिल रिमाइंडर जीरो, हमें ये प्रोसेस बार बार रिपीट करना होगा बेटा, ठीक है। अब ये क्या होगा, सेम तरीका, इसको यहाँ लाएंगे 4, क्या 2 की टेबल में 4 आता है, हम ये 2 पे आते हैं, हाँ आता है 0, ठीक है। कैसे करना है, क्या 2 की टेबल में 4 आता है, 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है बेटा, आता है, ठीक है। हर बच्चों के लिए, हर छोटे सभी बच्चों के लिए, बड़े के लिए भी, छोटे के लिए भी, ठीक है। आपको बेसिक आएगा, देन भी मूव कर सकते हो, आगे मूव कर सकते हो, ठीक है। you will move forward या you will look for new advanced concept, ठीक है। इफ तो आपको बेसिक आना चाहिए, ठीक है। अब ये कितना का भी है 6, ये कितना आ गया 6, नहीं 0 बेटा, यहाँ क्या आएगा 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो उस दौरान जो डिवाइजर होता है वही तो एच होता है, यही एच है, क्या बेटा एच एच सी एफ ऑफ इसका बेटा 12 16 और 18 इज 2, 18 क्या एच आया 2, अंडरस्टैंड। अब इनका एच कितना है बेटा, एच कितना आ गया, इनका एच आ गया 4 का, और 18 का एच कितना आ गया, एच आ गया 2, कितना आ गया बेटा 2 एच आ गया। जब एच 2 आया इसका मतलब क्या बेटा, जब एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एच हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में 2 एच आया, क्या बेटा 2 एच, क्या बेटा आया 2 एच आया दो नंबर के बीच में। तो हम पढ़ेंगे अब एच आया कैसे, ठीक है। अब देखेंगे बेटा कि एच आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम वेट करो और देखो हम क्या करेंगे बेटा, 12 16 और 18, ठीक है। 12 16 और 18 ऐसे या 2 हम चेक करके देखते हैं कि दूसरे तरीके से, ऐसे कि भैया ए एक्स, इसमें भी एक्स इसको डिवाइड करता है और एक्स इसको डिवाइड करता है, इसका मतलब ये तीनों हाईएस्ट ऐसा हाईएस्ट नंबर है जो तीनों डिवाइड करता है और कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 12 16 और 18, ठीक है, 12 16 और 18, ठीक है। अब कैसे निकाल सकते हैं एचसीएफ, देखो दूसरा तरीका हो गया अभी, देखो 12 16 और 18, 12 16 और 18, ठीक है। इन दोनों का यदि मैं फैक्टर तोड़ूं, इन दोनों का मैं या फैक्टर तोड़ता हूँ बेटा, चेक करके देखो ना, देखो सिंपल है बेटा, चेक करके देखो, एक बार रिपीट दोबारा चेक करके देखो, एक बार से चेक करके देखो कि 12 और 16 के बीच में कॉमन क्या आ रहा है, देख लो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, तो 4 ऐसा नंबर है जो दोनों में आ रहा है, तो ये एचसीएफ हो गया, देखो 4 एचसीएफ है, ठीक है। अब ये 4 आ गया और 18 आ गया, ये क्या हो गया 4 1 जा 4 तो इसमें आता है नहीं, तो क्या करेंगे 2 1 जा 2 2 जा 4 और ये क्या होता है 9 2 जा, तो 2 और 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। देखो दोबारा से बता रहा हूँ बेटा, ऐसे इस पे 4 आया, 4 और 18, 4 को क्या लिख दूँ बेटा, 4 को दो चीज़ में लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 है, और इसको क्या लिख सकते हो, दो चीज़ में लिख सकते हैं बेटा क्या 9 इंटू 2, 2 भी इसमें कॉमन, 2 भी इसमें कॉमन, 2 भी इसमें कॉमन और 2 भी इसमें कॉमन, तो दोनों इसमें जब कॉमन है, दोनों इसमें जब कॉमन है, और बता रहा हूँ जब दोनों इसमें कॉमन है, ये 2 और 2, तो ये तो एचसीएफ होया तीनों का, तो तीनों का एचसीएफ क्या है 2, देखो 2 आंसर आया ना। देखो ये चीज़ होगी बेसिक तरीका, जैसे हमें एग्जाम में सोल्व करना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ता है कि ये है। अब बच्चे को डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को जब तक आपको ये नहीं आता। आपको फैक्टर आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए आपको, ठीक है। रियल नंबर के बारे में पता चलना चाहिए, रियल नंबर कौन से इंटीजर, रैशनल इरेशनल, अपने इंटीजर्स से पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, उसके बाद फ्रैक्शन के बाद अपना क्या नाम है इवन होल नंबर के बाद अपना नेचुरल इवन ओड, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, आपको डिटेल में पता होना चाहिए, एक एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। आगे चलिए बेटा इसको, अब क्या करेंगे, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये क्या हुआ बेटा हमने पढ़ा हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि कैसे इसे करना है, ठीक है। रब करते बेटा, क्या करते बेटा, रब करते हैं इसे, ठीक है, रब करा। आप इसको आराम से रखो, लिखो। अब एक एग्जांपल और देता हूँ बेटा इसका, ठीक है। इसको पॉज करो वीडियो को एंड देन मूव फॉरवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं बेटा, ठीक है। एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और देखते हैं, क्या एग्जांपल बेटा, एग्जांपल आप 6 60 120, ठीक है। हाउ 6 6 और 120, ठीक है। अब चेक करेंगे कैसे बेटा, अब इसको इसमें पहले इन दोनों का एचसीएफ, तीन नंबर है ए बी सी, वो नंबर
ए बी सी, तीनों का चेक करने, अब क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में चेक करेंगे एचसीएफ, फिर जो इन दोनों के बीच में एचसीएफ निकालेंगे, तो ये जो एचसीएफ होगा ये तीनों का एचसीएफ होगा, क्या होगा, तीनों का एचसीएफ होगा। ऐसे करना बेटा। हम आगे चलते हैं, आराम से एक एक स्टेप आराम से करेंगे, फिर हम तेजी से लेंगे क्वेश्चन को। देखो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसको, 60 के, 60 बड़ा है, हाँ भाई 60 बड़ा है, किसी भी दो को ले लो, तो स्टार्टिंग में किसी दो को, अब इन दो को भी ले सकते हो, जरूरी नहीं इन दो को भी ले सकते हो, इन दो को भी ले सकते हो, इजीली तुम्हारी मर्जी, ठीक है। 16 टेबल किस पे जाता है बेटा, 61 पे जाता है, ठीक है। उसके बाद मान लो 10 पे जा रहा है, डायरेक्ट बोल दिया 16 मतलब 10 पे जा रहा है 60, ठीक है, 0, रिमाइंडर बिकम 0। अब सुनो, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0, बिल्कुल। अब क्या हो गया, ये 60 आया, 6 की टेल में 10 पे गया, फिर 0 पे गया, तो 60 आ गया, क्या गया 0, ठीक है। इट मीन्स जब रिमाइंडर 0 आ जाए, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो यही तो एचसीएफ होता है, आ गया। जब रिमाइंडर 0 तो ये क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 6 और 60 बिकम 6, ठीक है, बन गया है ये। अब ये 6 है और ये 20 है, 6 और 120, 6 और 120। अब इन दोनों के बीच में हम एचसीएफ निकालेंगे, 6 और 120 के बीच में एचसीएफ, इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में एचसीएफ कैसे निकालेंगे बेटा, एचसीएफ ऑफ 6 और 120, 120 और 6 के बीच में एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालना सबको आता है बेटा, ठीक है। बड़ी वैल्यू को अंदर लिखेंगे, छोटी वैल्यू को बाहर लिखेंगे। 6 की टर्म में 120 आता है, हाँ भैया 120 किस पे आता है भैया, 6 आता है 2 पे, ठीक है। तो एक काम करो, सीधा 20 पे चले जाते हैं, ठीक है। रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर क्या आ गया बेटा, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आ गया तो उस दौरान जो हमारा क्वोशिएंट होता है, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0, तो उस दौरान जो हमारे क्वोशिएंट होता है, ये क्या हमारा होता है, ये क्वोशिएंट कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, ये क्या था, डिवाइजर होता है, ये हमारा एचसीएफ होगा, ये क्या हमारा एचसीएफ, एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ ऑफ 6, 120, 6, 60, ये गलती कर दी बेटा, 60 आएगा, ठीक है, 6, 60 और 120, ठीक है, 6 या तो ठीक है, 1 और 120 के लिखा है ना, ठीक है, 660 और 120, ये एचसीएफ ये है 660 12, ठीक है। इसका नहीं लिखा बेटा मैंने, ये लिखा है 6 का और 12 का एचसीएफ निकाला, तो हमारा टोटल एचसीएफ कितना आ गया, 6 का 60 का 12 का एचसीएफ आ गया 6, तो एचसीएफ क्या बेटा 6, चेक करके देख लेते हैं, 6, 60 और 120, ठीक है, 6 1 जा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन चेक करते हैं, 6 × 10, ये दोनों कॉमन है बेटा, ठीक है। अगला इन 6 आ गया 120, इन दोनों में चेक कर लेते हैं, हाँ भैया किसका देंगे, 6 20, 6 है तो 6 दोनों में क्या है, कॉमन है, तो क्या आएगा बेटा 6 कॉमन है, तो 6 क्या है, एचसीएफ, क्या बेटा 6 एचसीएफ। एक बेसिक तरीका, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलेंगे और देन समझेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ बेटा इसका पॉज करो वीडियो को, समझो और लिखो। लिखना बहुत जरूरी है, मैथमेटिक्स में लिखना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। कितनी अच्छी कमांड हो जाए, आपको लिखना आना चाहिए मैथमेटिक्स में कैसे करना है। एक थर्ड एग्जांपल हम बताते हैं, थर्ड एग्जांपल हम आपको थर्ड एग्जांपल क्या है, थर्ड एग्जांपल कहता है कि भैया 45, ठीक है, 9 45 9 और 53, 45 9 और 56, ठीक है बेटा, 63 नहीं 56, ठीक है, 56 करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, पहले इन दोनों के बीच में निकाल लो। अब जब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, बड़ा नंबर अंदर, ठीक है, बाहर छोटा नंबर बाहर। 9 की टर्म 45 आता है, किस पे आता है भैया, 5 पे, किस पे आता है बेटा, 5 पे, बिकम 0। जब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया, तो एचसीएफ क्या हो गया, 56, सॉरी अब क्या गया 56 है, एचसीएफ कितना आ गया, मैंने बताया, जब वापस बता रहा हूँ बेटा, देखो क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में निकालेंगे, 45 के बीच में और 9 के बीच में। 45 को अंदर लिखेंगे जो बड़ी वैल्यू है, 9 इज स्मॉलर इंटीजर, देन बिकम डिवाइजर, ठीक है, इट बिकम डिविडेंड, ठीक है। क्वोशिएंट विल बी 5 एंड द रिमाइंडर विल बी 0 हो जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। एंड जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो उस दौरान जो वैल्यू होगी डिवाइजर की,
वो हमारा क्या होगा बेटा, HCF होगा। तो HCF ऑफ 45 और 9 बिकम 9, ठीक है, इट मीन्स 9, ठीक है। अब 9 और 5 के 56 के बीच में निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, 9 और 56 के बीच में, 9 हो गया 56 के बीच में निकाल लेंगे, तो कहेंगे HCF ऑफ 9 और 56, ठीक है, 9 और 56 के बीच में HCF निकाला जाएगा, किसके बीच में बेटा, 9 और 56, ठीक है। अब क्या है बेटा, 9 और 9 आया और 18 आया, इसके बीच में HCF 56 आया, सॉरी 56 आया, कि बेटा इसके बीच में HCF निकालेंगे। मैंने सिखाया भैया, इनके बीच में HCF निकालने के लिए बड़ी वैल्यू अंदर, बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर, ठीक है, बड़ी वैल्यू अंदर और छोटी वैल्यू बाहर, ठीक है। 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, ठीक है, 54 आ गया, 54 आ गया, रिमाइंडर विल बी 2। जब रिमाइंडर 2 है, क्या रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, हाँ डिवाइजर छोटा है, तो ऑटोमेटिकली जब तक रिमाइंडर 0 भी ना आ जाए उसको डिवाइड करते चलो, और ये भी चेक करो कि क्या रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है, हाँ डिवाइजर छोटा है, तो ये डिवाइजर डिविडेंट बन जाएगा, डिवाइजर क्या बन जाएगा, डिविडेंट बन जाएगा बेटा। आगे क्या गया, 2, 2 की टेबल में 8 आता है, किस पे आता है, 4 पे, 4 2 4 जा 8, यस होता है 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8, ठीक है। डिवाइड कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, 8 में से 8 गया, 9 में से 8 गया, बिकम 1, 9 में से 8 गया, बिकम 1, ठीक है। जब ये 1 हो गया, जब ये 1 हो गया, रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब ये 1 हो गया तो अभी 0 नहीं हुआ, जब ये 1 हो गया, हाँ भैया 1, और ये क्या बेटा 2, क्या 2 छोटा है, हाँ बेटा 2 छोटा है, ठीक है। अगला चेक करेंगे, क्या 2 इज, अब क्या करेंगे, 2 भी इधर बन जाएगा डिवाइजर, ठीक है। क्या 1 की टर्न 2 आता है, हाँ ये 2 पे आता है, 2 किस पे आता है, 0, 0 रिमाइंडर पे का, 1 की टर्न 2 पे आता है, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर जब 0 हो जाएगा तो उस दौरान HCF क्या होगा बेटा, 1। तो हमसे फाइनली पता चला द HCF ऑफ 9 और 56, 9 मतलब ये वाला 9 नहीं बेटा, 9 मतलब जो ये HCF आया इसका, 56 बिकम कितना, तो टोटल HCF कितना हो गया, ये टोटल नंबर का HCF आएगा, ठीक है, टोटल नंबर का 49 9 और 56, 45 9 और 56 का बेटा जो HCF है वो बिकम हो जाएगा 1, 1, देख लो 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है, 1 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, देख लो 45, देख लो 45 9 इंटू 9 इंटू, देख लो 45 इंटू 1, ठीक है, 9 इंटू 1, हाँ, और ये क्या है 56 इंटू 1, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में आता है, नहीं तो देख लो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो कैसे, 9 5 जा इंटू 1 जा, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन यही बन रहा है बेटा, हाँ, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन यही बन रहा है, हाँ, क्या इनका मल्टीप्लिकेशन, हाँ बेटा ये ही बन रहा है, तो क्या हो, इनमें कॉमन क्या है, ये कॉमन है, 1 कॉमन है, 1 कॉमन है और 1 कॉमन है, क्या बेटा 1 कॉमन है, अति तीनों में ये नंबर कॉमन है, हाईएस्ट नंबर भी है, हाईएस्ट नंबर भी है कि तीनों में ऐसा हाईएस्ट नंबर जो कॉमन है और हाईएस्ट कॉमन नंबर है तीनों में, तो इसका जो HCF होगा वो क्या बेटा 1 HCF, HCF क्या बेटा, HCF क्या है 1, HCF का बेटा 1। हम मूव करें आगे, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में हम जान चुके हैं कि 3 डिजिट के बारे में, 3 नंबर के बारे में कैसे लॉन्ग निकालते हैं हम। अब ये तो 2 डिजिट लिया है, मैं 3 डिजिट नंबर के एक एग्जांपल और देता हूँ, वीडियो कुछ नहीं बड़ी हो जाएगी थोड़ी, लेकिन आपको डीप समझ आएगा कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, कैसे करना है और कैसे नहीं करना है। देखो हम ये जानते हैं कि सर 3 डिजिट नंबर का हो, तो हाँ 3 डिजिट नंबर का बता देता हूँ बेटा, 4 3 2 2, ठीक है, 3 2 2 4 9 6, ठीक है, 4 9 6 7 4 9 6 120 124 124, ठीक है। अब कैसे करेंगे बेटा, ये 2 नंबर है, इन 2 नंबर के बीच में अब कैसे निकालेंगे बेटा, देखो सिंपल है, आसान है, डरना नहीं है। क्या करेंगे, आप सीक्वेंस वाइज लो, आप इन दोनों में लिखा लो, क्या लिखा लो, इन दोनों में HCF लिखा लो। तो मैंने बताया भैया बड़ी वैल्यू शुड बी बिकम, जो बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, जो बड़ी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी हमारी डिविडेंट, ठीक है, और छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी डिवाइजर। क्या इसकी वैल्यू ये 30, डिवाइड सबको करना आता है, हाँ भैया देखो 3 2 2 1 जा, ये हो जाता है
लेकिन 3 2 2 2 जा क्या हो जाता है 4 4 और 6। अब ये वैल्यू तो इससे बड़ी हो गई, इसको हम ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे बेटा, 1 पे ही जा रहा होगा, क्या होगा 1 पे ही। कितना आ गया 3 2 2 3 2 2। रिपीट अगेन 3 3 2 एंड 2 माइनस कर देंगे। 6 में से 2 गया 4 बचा, 6 में से 2 गया 7 बचा, सॉरी 6 में से 2 गया 4 बचा, 9 में से 2 गया 7 बचा, 4 में 1 बचा, ठीक है। अब रिपीट, क्या ये इससे छोटा है, हाँ छोटा है। अब फर्दर वही प्रोसेस, ये क्या आ जाएगा यहाँ पर डिवाइजर, डिविडेंड बन जाएगा, और डिवाइजर क्या होगा हमारा, ये वाला रिमाइंडर हो जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर बिकम रिमाइंडर बिकम डिवाइजर एंड डिविडेंड बिकम रिपीट अगेन डिवाइजर, रिमाइंडर बिकम डिवाइजर, रिमाइंडर बिकम डिवाइजर और डिवाइजर बिकम डिविडेंड, ठीक है। एंड फिर फर्दर डिवाइड करेंगे बेटा, तो फर्दर डिवाइड करने से 174 पे किस पे जाएगा 174, ठीक है। क्या 2 से जा रहा है, हाँ बिल्कुल जा रहा है, 4 2 जा, तो क्या होगा 2 14 और 8, ठीक है। 8 4 8 4 3 4 8, ठीक है 3 4 8 नहीं हो पाएगा बेटा, देख लो ना, आपको ऐसे कर लो, नहीं तो ऐसा आता है, तो 4 2 जा 8, ठीक है 14, ठीक है 2 एक 3 3 4 8, 3 4 8 इज मोर देन 3 2 2, सो हम इसको लेंगे नहीं, तो क्या आएगा बेटा 1 पे गया 174, ठीक है। ठीक है, एल्शियम 12 में से गए 8, ये इसको कैरी देगा, ये इसको देगा, तो 12 में से 8 गए, ठीक है 11 में 12 है, 11 में से 7 गए 4, ठीक है 11 में से 4 गए 4, रिपीट अगेन 11 में से 4 गए 4 और एक बार रिपीट कर लेते बेटा, जोड़ के देख लेते, ये बना 8 4 12 और 7 और ये 7 11 11 1 12 और 1 3, ठीक है बेटा, ठीक है 148। अब क्या 148 इससे छोटा है, हाँ जीरो नहीं बन रहा है, इसको जीरो बनाते चलो 174 174 148, ठीक है 148 वापस डिवाइड करो, 148 कितना गया बेटा, इस पे 1 पे जा रहा है, तो कितना गया, सिंपल है 14 में से गया 60, ठीक है, और 6 में से 2 गए 26, देख लो ये ऐड करने में 14 बना, 4 81 4 5 6 एक 7 और एक 126, सिंपल क्या होगा बेटा 126 आएगा, ठीक। अब क्या 26 बिकम, अभी रिमाइंडर जीरो नहीं हो रहा, जब तक रिमाइंडर जीरो होना उसको डिवाइड करते चलो, फर्दर इसको बेटा क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, एक स्टेप हो रहा है डिवाइड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये कितना आ गया 148, 148 को हम क्या करेंगे 148, क्या 26 की टेल में किस पे जा रहा है, कितना दिख रहा है, ये हो गया 4 पे, 26 चौके पे, देखो 26 चौके 8 और एक 24, नहीं 26 चौके पे नहीं जा रहा है, सॉरी सॉरी, ये 26 26 छिक्के पे जा रहा है, देखो ठीक है 12, हाँ 12 और 36 156 पे जा रहा है बेटा, ये 156 नहीं जाएगा तो किस पे 25 पे जाएगा, 26 पंजे किस पे जा रहा है बेटा, 26 पंजे पे जा रहा है, ठीक है। तो ये आप हो गया पंजे पे जा रहा है कि 125 होता है, ठीक है 125 के हिसाब से 125, तो 26 पंजे 10 और एक 30, तो 130 होता है, 30 ही हो गया, ऐसा कर लो 30 5 दूनी 10 एक 10 और 130, ठीक है कितना होंगे बेटा 130, 26 पंजे 130, 130 8 में से 8, ठीक है ये 3 1 18, अब भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया, इसको मैं यहाँ करता हूँ बेटा, अब भी रिमाइंडर क्या नहीं आया, जीरो नहीं आया, जब रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो मैं क्या करूँगा, इसको रब करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, ये चीज़ यहाँ पर ले रहा हूँ बेटा, ठीक है। अब 18 अंदर 18 क्या है बाहर, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा ये, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ले देता हूँ सब 26 और 18 आ जाएगा यहाँ पर, ये 18 है वो क्या बन जाएगा यहाँ पर डिवाइजर, ये क्या बेटा डिविडेंट, डिवाइड करना आता भैया, 18 दूनी जाएगा नहीं बेटा, ठीक है 36 जा रहा है बेटा, 18 दूनी 36, नहीं आता तो मल्टीप्लाई करना सीख लो बेटा, 2 और 16 36, मल्टीप्लीकेशन भी सिखाऊंगा आपको, ठीक है 18 दूनी 36 जानी, तो 18 पे गया 1 पे, ठीक है। अब 18 में क्या जोड़ूं, जो 16 6 16 में से 6 18 16 में से 8 आएगा बेटा, क्या आएगा 8, 18 में 8 जोड़ूंगा 26 बनेगा, 18 में जो मैं 8 जोड़ूंगा तो 26 बनेगा, 8 18 नहीं है डिवाइड 18, जब तक रिमाइंडर जीरो ना आया तब तक डिवाइड करते चलो, 18 18 की टेल में 18 किस पे आता है, नहीं पता भैया 18 की टेल में 18 किस पे आता है, तो क्या करेंगे 8 की टेल में क्या आता है 18 8 दूनी 16 और हासिल आया 2, ठीक है रिमाइंडर भी कम जीरो, फिर क्या करेंगे ये 8 इधर आ जाएगा, ये चीज़ इधर आ जाएगी, ठीक है।
अब ये कितना 18, ये 8 हो गया, क्या 8 के टेबल में 4 पे जा रहा है, ठीक है भैया 0। इस मीन्स रिमाइंडर जब 0 आ गया तो उस दौरान जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वहाँ HCF क्या हो जाता है हमारा 2। जब रिमाइंडर 0 तो ये डिवाइजर जो डिवाइजर है वो डिवाइजर क्या बन जाएगा बेटा 2 बन जाएगा। डिवाइजर क्या बन जाएगा HCF। तो HCF ऑफ लिख देता हूँ, HCF ऑफ 3 2, साफ साफ लिखता हूँ बेटा आराम से। अब देखना मैं लिख रहा हूँ HCF ऑफ 3 2 2 4 9 6 बिकम 2, ठीक है। इन दोनों के बीच का HCF आ गया 2। अंडरस्टैंड, ये कुछ बीच हो गया लेकिन बिल्कुल मैं नीट एंड क्लीन लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये एक बार मैं आपको रब करता हूँ, इसका सेकंड पार्ट यहाँ पर समझाता हूँ बेटा, ठीक। ये आप आराम से पोज करके वीडियो को लिखना, ठीक है। HCF आ गया M। अब किन के दो में निकालना है, एक 124 के बीच में निकालना है और एक इसका जो HCF आया उसके बीच में निकालना है। एक 2 के बीच में निकालना है, मतलब किसके इसमें वापस लिख दूंगा HCF ऑफ 3 2 2 एंड 4 96 और किसके बीच में 124। तो इसका HCF कितना है बेटा, HCF आया इसका 2, ठीक है। इसका HCF क्या आ गया 2, तो किसके बीच में निकाला 2 और 124 निकालेंगे। वैसे तो HCF इसका 2 ही आंसर है, देखो कैसे निकालता हूँ। अब क्या करेंगे बेटा, बड़ी वैल्यू अंदर छोटी वैल्यू बाहर, ठीक है। अब क्या करेंगे 124 को कैसे डिवाइड करेंगे 2 टेल, ठीक है। 2 की टेल में किस पे जा रहा है भैया 12 और 2, मतलब कि 6 और 2 124 62 पे जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट नहीं लिख सकते ना, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्या करें पहले हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते बेटा इस चीज़ को, तो हम क्या करेंगे पहले किससे 2 से लिखेंगे। बच्चे को सिखाना था 2 की टेल में 6 पे जा रहा है किस पे 12, ठीक है। ये 0 हो गया, इसको नीचे उतारते हैं 4, ठीक है। 12 आ गया 4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया 4, क्या 4 इससे बड़ा है, हाँ भैया 4 बड़ा है, तो क्या करें फर्दर अब इसकी डिवाइड होगी, यहाँ पर ही डिवाइड हो गया 6 2 4 2 टेल में 2 पे 4 पे, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर बिकम क्या होगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा बेटा 0। जब रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर 0, तो जिस दौरान रिमाइंडर 0 तो वही क्या कहलाएगा हमारा HCF। तो HCF ऑफ फाइनल HCF आया, तो HCF ऑफ 2 और 124 बिकम 2। इसका मतलब तो HCF ऑफ 3 2 2 4 9 6 एंड 124 बिकम 2। तो जो लास्ट HCF आएगा वही इन तीनों का HCF होगा, लास्ट HCF आएगा वही तीनों का HCF होगा। मैंने आपको इसमें 4 एग्जाम्पल्स, एक 1 डिजिट का, एक 2 और 1 डिजिट का और एक 3 डिजिट के हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया। ये HCF लिखाने का बेटा सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो हमें बचपन में सिखाया जाता है। लेकिन सेकंड वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसे नहीं आता अब सेकंड मेथड। ये क्या नहीं भैया सेकंड मेथड होता है फुल फॉर्म बेस्ड या फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन ये फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको पढ़ेंगे बेटा। इसमें हमें HCF की जो फुल फॉर्म है उसका मेन फंडा है, ठीक है। HCF का मेन फंडा देखो एस फैक्टर के बारे में हमें आपको बता चुका हूँ बेटा, जाके वीडियो देखो फैक्टर के बारे में, ठीक है। कैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, मतलब इसको फैक्टराइजेशन मतलब इसके फैक्टर बनाना, किसी नंबर के फैक्टर बनाना, वो मैं आपको वीडियो सेकंड में बता चुका हूँ बेटा। जाओ पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ के आओ एंड देन प्राइम नंबर के बारे में पढ़ के आओ, तब यहाँ पर आओ। जिसको पता है वो डायरेक्ट देख सकता है बेटा, लेकिन एक बार वो तो देखो, ये देख रहे हो तो उसे देख लो पहले, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी बेटा आपके कॉन्सेप्ट में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं बेटा कि ये फैक्टराइजेशन निकालेंगे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ लिख देता हूँ मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले इस तरीके क्या करना होगा, हमने इसमें स्टेप रखना होगा। पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा, फैक्टर, ठीक है। जो भी नंबर होगा उसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर के बाद हम चेक करेंगे उनमें कॉमन क्या है, ठीक है। जो भी कॉमन होगा उन कॉमन्स क्या है, कौन कौन सी चीज़ कॉमन्स है, ठीक है। क्या क्या नंबर चीज़ कॉमन्स है, जो चीज़ कॉमन्स है उनमें हाईएस्ट कॉमन निकालेंगे। हाईएस्ट
हाईएस्ट कॉमन, तो वही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। फर्स्ट स्टेप ये, देन सेकंड स्टेप ये, एंड देन थर्ड स्टेप ये, ठीक है बेटा। इस चार्ट को लेके चलो, जब आपको चार्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप इजीली समझ पाएंगे क्या करेंगे बेटा, ठीक है। हम क्या करते हैं बेटा, वही करते हैं कि 12, 16 और 18। एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, 12, 16 और 18, इसका हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एचसीएफ निकालेंगे बेटा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन बिटवीन ऑफ 12, 16 एंड 18, सिंपल है, आसान है। क्या करेंगे पहले बेटा, पहले क्या करेंगे, 12, 16 एंड देन 18, इसको ऐसे लिखेंगे और इसके फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स मतलब ऐसे ऐसे नंबर जो इन्हें कंप्लीटली डिवाइड करें। देखो कंप्लीटली डिवाइड करें, हाँ भैया क्या 1 है, हाँ भैया क्या 1 के टर्म में 2 जाता है, हाँ देखो क्या 12 को 1 काट रहा है, हाँ क्या 12 को 2 काटता है कंप्लीटली, हाँ क्या 12 को 3 काटता है, हाँ बेटा क्या 12 4 को काटता है, क्या 4 12 को काटता है, हाँ भैया 12 को है, क्या 12 को 6 काट रहा, हाँ भैया क्या 12 को 12 काट रहा, हाँ भैया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना भी मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका भी सिखाया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट किए जाते हैं। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन, जो फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन है, उस कॉन्सेप्ट में मैंने उसका फॉर्मूला भी बताया है, उसका फॉर्मूला ये भी बताया है कि कैसे आया, वो भी समझाया है और ट्रिक भी बताया। जो भी पावर है, जो भी पावर है बेटा, क्या करेंगे, उन पावर का एक ज़्यादा मल्टीपल कर देंगे, प्रोडक्ट कर देंगे, वो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये ऐसे ऐसे नंबर है 1, 2, 3 एंड 4, 6, 12 जो इसलिए कम्प्लीटली डिविजिबल completely divide करेंगे। इट मीन्स 12 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई दीज नंबर्स, एंड दीज नंबर इज नथिंग बट इज अ फैक्टर ऑफ 12, ठीक है, फैक्टर ऑफ 12, 1 2, ठीक है 1 2 3 3 4 एंड देन 6 एंड देन 12, ठीक है 1 1 सो 2 3 4 6 देन 12, ठीक है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब रब कर दो बेटा इसको, ठीक है। अब देखना है 16, ठीक है 16 भी चेक करेंगे भैया, 16 किस किस से जा रहा है 16, यहाँ देखो भैया 16 किस किस से जाता है, 16 क्या 1 से जाता है, हाँ भैया 16 2 से, हाँ भैया जा रहा है, क्या 16 3 से नहीं जाता, 4 से जाता है, 16 क्या 5 से जाता नहीं जाता, 16 6 से नहीं जाता, 7 से नहीं जाता, 8 से जाता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे 16 किस से जा रहा है, 12 से नहीं जाता, 10 से नहीं जाता, 13 से नहीं जाता, 14 से नहीं जाता, 15 से नहीं जाता, 16 से जाता है, 16 से। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना हो गया बेटा, 1 2 4 6 8, ठीक है, क्या हो गया 1 2 4 8 एंड 16, 1 2 4 8 16, 1 से 2 से 14 16 से, ठीक है। अब रब करते हैं बेटा, कितने फैक्टर हो गए बेटा, 5 फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अगला चेक करेंगे बेटा 18 किसकी टेल में जाता है बेटा, 1 पे जाता है, हाँ भैया 18 क्या, हाँ भैया 2 से भी जाता है, 18 क्या 18 की टेल में 3 से भी जा रहा है, 9 8 जा, ठीक है 9 पे जाता है, क्या 18 4 से जाता है, नहीं 18 5 से 6 से नहीं जाता, 6 3 जा 18, क्या 18 9 से जाता है, ठीक है, ठीक है 18 ना 10 से जाता, ना 11 से 12 से, नहीं 13 से जाता, ना 14 से जाता, ना 15 से जाता, ना 16 से, ना 17 से, ना ओनली 18, ठीक है 18 से, ठीक है। और हमेशा फैक्टर उसी नंबर से हमेशा कम रहेगा, उससे कभी ज़्यादा उसके नंबर से फैक्टर नहीं होंगे। उस नंबर से 18 है ना, तो 18 से कम होंगे सारे, 18 से कम काउंटिंग में भी, नंबर ऑफ 1 2 3 4 5 6, तो 18 से कम होगा फैक्टर 16, ठीक है, ठीक है। एक फैक्टर हमेशा वही नंबर होगा जो 18 हो। देखो जैसे 1 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, 2 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 3 भी कम्प्लीटली डिविजिबल है, 6 भी है और 9 भी है और 18 भी है, ठीक है। अब नंबर ऑफ आपके क्या पहला स्टेप हो गया बेटा, फैक्टर। पहला स्टेप आपने निकाल दिया क्या, फैक्टर, क्या निकाल दिया बेटा, फैक्टर निकाल दिया। 3 डिजिट के बारे में बता रहे बेटा, 3 डिजिट नहीं सॉरी 3 नंबर के बारे में, 2 नंबर के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अब क्या हो गया फैक्टर्स, फैक्टर्स के बाद में क्या कहेंगे, कॉमन। फर्स्ट स्टेप है फैक्टर, पहला स्टेप फैक्टर, सेकंड स्टेप देखेंगे कॉमन। इनके बीच में कॉमन कौन से बेटा, कॉमन क्या है, ठीक है, पहला स्टेप ये है कॉमन देखेंगे, सेकंड स्टेप क्या है कॉमन। देखो फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप, क्या चेक करेंगे बेटा, कॉमन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे बेटा, कॉमन। इनमें कॉमन क्या है भैया, ये कॉमन ही है, ठीक है, हाँ एक कॉमन बेटा ये है, ठीक है। और 4 3, इसमें 3 नहीं है, तो तीनों में कॉमन होना चाहिए ना, 4 8 6 नहीं है, नहीं कॉमन नहीं है, कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जब इसमें कॉमन ही नहीं है तो अब क्या करेंगे बेटा, अब 2 चीज़ कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक ये कॉमन है। अब कॉमन है लेकिन हाईएस्ट लेना, हाईएस्ट कॉमन लेना, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट इज 2,
हाईएस्ट इज 2, हाईएस्ट कॉमन क्या है 2, हाईएस्ट कॉमन क्या है 2। जब हाईएस्ट कॉमन 2 है तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 2। क्या हो गया बेटा इसका एचसीएफ 2। इसका एचसीएफ क्या होगा, आप बैक करके देखो वीडियो को, एचसीएफ 2 था उस दौरान। तो एचसीएफ ऑफ, तो फाइनली क्या गया, तो एचसीएफ ऑफ 12 16 18 बिकम, यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ HCF ऑफ 12 16 18 बिकम, HCF ऑफ 12 16 18 बिकम हाउ 2। अंडरस्टैंड। अब आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं, देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल हो, देखते हैं बेटा, एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है उसको हम रब करते हैं। इसको पॉज करो वीडियो को, और वीडियो को समझो और चीज को लिखो बेटा, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन कहीं से बुक से देखो एंड पढ़ो इसको, ठीक है। अब क्या करना है बेटा, हम ये जानते हैं, सर आपने एक एग्जाम्पल दे दिया, आप एक एग्जाम्पल और दो बेटा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देते हैं, एक एग्जाम्पल तब ये 3 2 2 काफ़ी बड़ा हो जाएगा फैक्टर इसका निकालो। तो क्या करते हैं, छोटे छोटे फैक्टर ले लेते हैं, 16 4 9 18, ठीक है। 4 9 18 4 56 4 56 7 4 56 28, ठीक है 28, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे बेटा, फैक्टर निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं भैया, सेकंड फैक्टर निकालेंगे 4 1 से, ठीक है। 56 का भी काफ़ी बड़े फैक्टर निकल जाएंगे। तो बेटा एक काम करते हैं, फैक्टर निकालने के लिए आप नंबर कम ले लेते हैं, तो 28 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 14, ठीक है। अब देखो सेकंड फर्स्ट पहले क्या निकालेंगे भैया, फैक्टर 4 के फैक्टर, 28 के फैक्टर एंड देन 14 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर क्या होता है बेटा, फैक्टर ऐसे नंबर, फैक्टर का मतलब वे ऐसे नंबर जो इसे कम्प्लीटली डिवाइड करेगी। या 4 किस किस से जाता है, 4 1 से जाता है, देख लो 4 किस से जाता है, 1 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाँ। क्या 4 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, हाँ बेटा। क्या 3, देखो आराम से करते हैं, क्या 3 इसको कम्प्लीटली डिवाइड करता है, नहीं। तो क्या 4 इससे कम्प्लीट डिवाइड करता है, हाँ बेटा कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो क्या क्या फैक्टर होंगे, 1 हो गए फैक्टर, एक 2 फैक्टर हो गया, क्या हो गया बेटा, एक 2 फैक्टर हो गया और एक 4 फैक्टर हो गया। अंडरस्टैंड। अब आगे देखते हैं 18 का, इसे रब करते हैं एंड देन 18 के फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं, 28 के ऐसे ऐसे कौन से नंबर जो 28 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं। देखो 28 के क्या 1 जा रहा है, हाँ भैया। क्या 28 से 2 जाता है, हाँ। 28 से 3 नहीं जाता, ठीक है। 4 जाता है, ठीक है। क्या जाता है बेटा, 4 जाएगा, हाँ जाता है बेटा, 4 जाएगा। आगे करें, 4 की टेबल में 28 जाता है ना, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, ठीक है। अब 7 पे जाता, 4 पे जाता है, ठीक है। ना तो 5 पे जाता ना 6 पे, 6 पे भी नहीं आता, ना 7 पे जाता, 7 पे जाता, 28 7 जा, ठीक है। अब 28 ना तो 9 पे जाता, ना 10 पे जाता, ना 11 पे, ना 12 पे, 12 पे जाता, ना 13 पे जाता, ना 14 पे जाता, ठीक है। 14 पे नहीं जाता, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, 14 2 जा 28, ठीक है। 14 पे जाता है, और किस पे जाता है बेटा, और किस पे जाता है, 28, और फैक्टर होंगे, देखो हाँ इससे ज़्यादा इसमें ही फैक्टर नहीं है, तो काम करेंगे 28 पे जाता है, और किस पे जा रहा है भैया, 14 पे, 15 16 17 18 19, नहीं 90 पे जाता, ना 20 पे जाता, ना 21 पे, 23 पे, ना 24 पे, ना 25 पे, ना 26 पे, ना 27 पे, ना 28, सिर्फ 28 पे जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे बेटा, 1 2 4, कहीं बीच में छूट गया तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आएगा नहीं क्योंकि ज़्यादा नंबर इसमें 4 ही तक ही है। 1 2 4 बिकम 7 14 एंड 28, ठीक है। कितने होंगे, ठीक है। अब 14 क्या 1 से जाता है, हाँ। 14 क्या 1 से जाता है, हाँ भैया। क्या 14 2 से जाता है, हाँ। क्या 14 3 से नहीं जाता, 7 से जाता है, ठीक है। 14 2 जा 7, ठीक है। क्या 14 से जाता है, 1 2 3 4, 1 2 7 और 14, ठीक है। अब ऐसा नंबर निकालना है जो तीनों में कॉमन है। अब अगला स्टेप क्या है, कॉमन कौन से भैया, कॉमन ये है और कॉमन ये है, कॉमन ये है और कॉमन ये है। फैक्टर करो,
कॉमन ये भी है, कॉमन ये भी है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, हाईएस्ट फैक्टर। हाईएस्ट फैक्टर कौन सा बेटा, हाईएस्ट फैक्टर 2, तो एचसीएफ क्या गया 2, 2 इज अ हाईएस्ट फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर। सो द एचसीएफ ऑफ 4, 28 एंड 1 सॉरी 14 बिकम्स कितना हो जाएगा, बिकम्स कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। चेक करके देख लो भैया, 2 × 2 4 बन रहा है, ठीक है, ठीक है 4 2 14, ठीक है, क्या बन रहा है 2 है इसमें, ठीक है। अगला बन रहा है 14 7 2 जा, ठीक है, कि 2 ऐसा नंबर है दोनों में, 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में, तीनों में, तो 2 2 2 2 इज बिकम 2 क्या है, ऐसा नंबर है, क्या बन गया है, बिकम एचसीएफ ऑफ 4 2 8 एंड 14 विल बिकम, बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा एचसीएफ, ठीक है। कैसे, दोनों की तीनों के बीच में क्या है 2 कॉमन है, तो क्या हो गया बेटा, ये तीसरा स्टेप हो गया एचसीएफ निकालने का, सॉरी दूसरा स्टेप हो गया, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे आसान मेथड। अब थर्ड मेथड क्या है बेटा, थर्ड मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के हम दोनों जानते हैं कि भैया प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, वो प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है। नंबर को इस तरह ब्रेक कर देंगे जिनका मल्टीपल क्या बने, जिनको जो नंबर क्या बने हमें प्राइम नंबर बने, ऐसा फैक्टर करेंगे और वे फैक्टर प्राइम नंबर हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। वे फैक्टर प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन है। बताते कैसे, आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझा चुका हूँ प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, पूरी एक वीडियो आप जाके चेक करें, उसको एक्सप्लोर करें, इसको देखिए कैसे निकाला, देन इसके बाद इस वीडियो पे आपको आसान लगेगा, वो देखने के बाद आपको पानी पानी लगेगा। देखो कैसे, फर्स्ट एक मेथड है, क्या करेंगे बेटा, एफ फैक्टराइज लेंगे, एक फर्स्ट मेथड ले लेते हैं 12 का ही, एचसीएफ 16 का ही और 18 का ही, ठीक है। देखो कैसे निकालते हैं, तीनों क्या निकालेंगे बेटा, पहले हम फैक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे फैक्टर 12, 12 की टेल 2 6, 2 की टेल में कितने 3 पे, 2 की टेल में सॉरी 3 की टेल में किस पे जा रहा है बेटा 1 पे। फैक्टर देख के हो बेटा जब समझ आएगा। देखो 2 की टेल में 12 6 पे आ रहा है, 2 की टेल में 6 3 पे आ रहा है, 3 की टेल में 3 1 पे आ रहा है। हाँ भैया एक बच्चा कह रहा है सर यहाँ 1 से स्टार्ट क्यों नहीं करा, भैया कभी भी 1 से स्टार्ट नहीं करते, सिर्फ यहाँ से नेचुरल नंबर से स्टार्ट कर, नेचुरल नंबर होना चाहिए एक्सेप्ट 1 को छोड़ के जितने भी नेचुरल नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से यूज़ करेंगे। पहले चेक करेंगे 2 से, ये 2 से नहीं कट रहा तो चेक करेंगे 3 से, 3 से नहीं कट रहा तो चेक करेंगे 4 से, फिर नहीं कट रहा 4 से नहीं कट रहा तो 5 से चेक करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 5 से चेक करेंगे। अब सोचो ये दो जो इंसान 2 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब वो बंदा 4 से क्यों कटेगा, सिंपल बात है। तो इससे हमें प्राइम फैक्टर्स के जो फैक्टर आते हैं, वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं नंबर्स, वो नंबर्स हमारे सब प्राइम नंबर होते हैं। देख लेना कैसे, इसके फैक्टर आगे बेटा क्या, तो लिखता हूँ 12, यहाँ लिख देता हूँ बेटा 12 16 और 18, ठीक है, 12 16 और 18, ठीक है, 12 16 और 18 फैक्टर क्या आ गया बेटा 2 2 3, 2 2 एंड 3। इसको मैंने लिख दिया क्या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, ठीक है। 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो उसकी पावर उतनी टाइम आ जाएगी 2, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, अब आगे चेक करते हैं बेटा, क्या चेक करेंगे बेटा, आगे चेक करेंगे 2 × 2 × 3, ठीक है। अब आगे चेक करेंगे 16 का, क्या चेक करेंगे 16 का मैंने जब चेक करा तो मैंने देखा भैया 2 अब 16 का निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पहले एक बार 16 का निकाल ले। 16 में 2 की पावर 2 किस पे जा रहा है 8 पे, 2 किस पे जा रहा है 2 8 किस पे जा रहा है 4 पे, 2 से 8 किस पे जा रहा है 2 पे जा रहा है, 2 से किस पे जा रहा है 1 पे जा रहा है, तो 2 की पावर कितने लिख देंगे 2 की पावर 2 × 2 × 2 × 2, तो कितने बार टाइम्स है बेटा 2 इज़ 1 टाइम्स 4 टाइम्स, सॉरी आई एम सॉरी। अब 18 का निकालेंगे बेटा, 18 का क्या 18 2 की टेल में, सबसे पहले नंबर 2 की टेल में, 2 की टेल में 18 9 पे। अब ये 2 से जा नहीं रहा तो किससे जाएगा 3 पे चेक करेंगे, क्या 3 की टेल में जा रहा है, हाँ भैया 3 पे जा रहा है, कितने पे 3 पे कितने में जा रहा है 3 पे, 3 की टेल में किस पे जा रहा है 1 पे। हमेशा याद करना 2 3 5 7 जो आर प्राइम नंबर्स, और सिर्फ 2 एक ऐसा इवन प्राइम इकलौता इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ 2 इज इकलौता इवन प्राइम नंबर है, और बच्चे सारे क्या है ओड प्राइम नंबर, याद करना बेटा, ठीक है। अब क्या हो गया फैक्टर क्या हो गया 2 3 3, 2 3 3, इसका मतलब 2 की पावर 1
और 3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, 3 कितने टाइम से, 2 टाइम से, ठीक है, हो गया सिंपल। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, पहला स्टेप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। पहला स्टेप क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर बनाएंगे, पहला स्टेप, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, अब सुनो, दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या करना है बेटा, दूसरा स्टेप ये करना है जो भी नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, तो वो नंबर इसमें बनाओ, ठीक है। जो भी नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, वो नंबर इसमें बनाओ। ऐसे ही, ऐसे तीनों में, ऐसे जो भी नंबर इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें बनाओ। इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें बनाओ। सुनो, वापस सुनो, जो भी नंबर इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें बनाओ। मान लो कि देख, इस जो एक नंबर है 2 2 2 तीनों में है, ठीक है, चेक करो क्या 3 है इसमें, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 है, तो इसमें 3 बनाऊंगे, क्या करेंगे 3। मैं जानता हूँ भैया 1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो मैं जानता हूँ किसी की भी पावर 0 होता है वो 1 होता है, तो किसी की पावर 0 वो 1 हो सकता है बेटा, ठीक है। और किसी 1 को हम ये लिख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब हम यहाँ पर 1 है, तो 1 को मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ 3 की पावर 0 लिख देता हूँ, तो मैंने क्या लिख दिया 3 की पावर 0, क्या मान लिया 1, ठीक है। तो 3 की पावर 0 क्या ले लिया मैंने 1, तो यहाँ पर तीनों में फैक्टर 2 2 2 3 3 3 कॉमन आ जाएंगे। अब तीसरा स्टेप, ठीक है, तीसरा स्टेप क्या बोलता है, डेफिनेशन ये है, हमें क्या करना है HCF। इसमें क्या होता है, HCF का मतलब होता है H का मतलब हाईएस्ट, बट जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो H का अपोजिट लेता है, हाईएस्ट का क्या लेते हैं बेटा, अपोजिट। अपोजिट क्या लेते हैं बेटा, अपोजिट लिख देता हूँ, हाईएस्ट का अपोजिट लोएस्ट, ठीक है, क्या लेंगे लोएस्ट, लोएस्ट क्या लेंगे बेटा, लोएस्ट लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, लोएस्ट लेना है, क्या लेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या बोलेंगे बेटा, द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर, कम पावर, लोएस्ट, द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, समझो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, एक ये है, ये भी कॉमन फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स हैं, नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। उन्हीं 12 16 18 जो भी नंबर्स हैं, उन नंबर्स के क्या है, कॉमन फैक्टर्स हैं, न्यूमरल वैल्यू के कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है। उनकी जो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर है, उनका मल्टीपल क्या करना है, लोएस्ट पावर का नहीं, कॉमन फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर जिनकी लोएस्ट पावर है, वो कॉमन फैक्टर जिनकी लोएस्ट पावर, उनका मल्टीपल हमें लिखना है। अब देखो क्या बोला, कॉमन फैक्टर, कॉमन ये भी है, कॉमन में भी, कॉमन फैक्टर 2 भी है। अब लोएस्ट पावर देखिए, उनकी लोएस्ट पावर ये है, ये है, ये है, तो 2 की लोएस्ट पावर 1, ठीक है, 2 की लोएस्ट पावर 1, ठीक है। लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो 2 इज ऐसा फैक्टर है कि जिसकी लोएस्ट पावर है, ठीक है। अगला लोएस्ट पावर ऑफ, दूसरा देखेंगे, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर 3, 1 0 2, ये 0, ठीक है। लोएस्ट पावर क्या है 0, तो प्रोडक्ट क्या आ गया बेटा, इनका प्रोडक्ट करना है, इनका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई 1, किसी की भी पावर 0 होता है, किसी की भी पावर 0 होता है, वो 1 होता है, क्या गया 1, तो मैं लिख दूँ 2, तो HCF क्या आ गया बेटा, यही हमारा क्या कहलाएगा HCF, ये क्या कहलाएगा बेटा HCF, ये क्या कहलाएगा HCF ऑफ 12 16 और 18। एक चीज़ याद रखना बेटा, एक चीज़ दिमाग में रखना कि हमेशा जब प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करते हैं तो HCF की जो डेफिनेशन ना लेके, HCF का मतलब, H का मतलब हाईएस्ट, बट इसका अपोजिट लेंगे लोएस्ट, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, जो कॉमन फैक्टर उनकी लोएस्ट पावर है, वो फैक्टर जिनकी लोएस्ट पावर है उनका प्रोडक्ट, उन फैक्टर का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, हमारा एलसीएम क्या कहलाता है बेटा, वो HCF कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा, वो HCF कहलाता है, ठीक है। सिंपल, इसको पॉज करो, वीडियो को देखो, एंड एक एग्जांपल देता हूँ बेटा, फिर क्लास को ओवर करते हैं, अपना वीडियो को ओवर करते हैं। काफ़ी बड़ी वीडियो होगी, आप इसको आराम से समझो कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, ना समझ आए बार बार देखो इसको, ना समझ आए बार बार देखो, देन आई विल एक एग्जाम्पल हो रहा है बेटा, एक एग्जाम्पल की ओर चलते हैं बेटा, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है, इसी चीज़ को मैं लिखा रहने देता हूँ, ठीक है, वापस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लिख दूँगा, वापस लिख दूँगा बेटा, वापस लिख दूँगा। देखो अगला, देखो एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, कोई सा भी ले लो एक एग्जांपल, वही नंबर ले लेते हैं, 3 डिजिट नंबर 3 2 2, ठीक है।
अगला गया 3 2 2 एंड 1 4 2, क्या नंबर था 3 2 2 4 2 4 2 6 एंड 4 2 6 एंड 4 3 6 आई थिंक, हाँ 4 2 6 एंड 1 2 4। ठीक, देख लो ये नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कैसे करेंगे सिंपल सा, इसको हम क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टर से करेंगे 3 2 2 3 2 2 3 की टेल में, क्या 2 की टेल में 3 पे जा रहा है, 2 की टेल किस पे जा रहा है 1 पे, 6 पे एंड 1 पे। ठीक है, अगेन चेक करेंगे किसकी टेल में जा रहा है बेटा, अगेन चेक करेंगे किसकी टेल में जा रहा है बेटा, ये ऐसा नंबर होगा क्या बेटा, ये प्राइम नंबर हो, को प्राइम नंबर हो, को प्राइम नहीं प्राइम नंबर हो, क्या हो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं और 1 से डिविजिबल होते हैं, खुद से डिविजिबल, ठीक है, और 1 से डिविजिबल। वो नंबर जो कि 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, वो नंबर क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। देखो अब ये नंबर 16 ना 3 की टेल से किसी से नहीं जा रहा बेटा, ठीक है, 3 की टेल से नहीं जा रहा, 7 की टेल से भी नहीं जा रहा, तो ये आ रहा है 3 की टेल से नहीं जा रहा, 15 11 की टेल से 51 पे नहीं जा रहा है, 7 की टेल से भी नहीं जा रहा है, 7 की टेल से नहीं जा रहा है, 7 एकम 14 21 7 की टेल से बेटा, 7 की टेल से जा रहा है, देखो 7 की टेल से जा रहा है। 7 की टेल पे गया 7 2 जा 14 21 7 3 जा 21 23 पे जा रहा है, किस पे जा रहा है 23, किस पे जा रहा है 7 से जा रहा है बेटा, किस पे जा रहा है 7 से। अब 23 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है, क्या प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा, खुद से डिविजिबल होगा और 1 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर है तो क्या करेंगे 23 से ही इसको डिवाइड कर देते हैं, रिमाइंडर बिकम, और लास्ट में क्या बनेंगे 1, जब तक 1 नहीं आता उसको डिवाइड करते चलेंगे। तो क्या करेंगे भैया 3 2 एंड 2 3 2 2 क्या कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 3 2 एंड 3। ठीक है, अब अगला क्या लिखेंगे 4 2 2 4 2 2 4 2 6, क्या देखो 2 की टेल में किस पे जा रहा है बेटे, 2 की टेल में 2 पे जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। ठीक है, ठीक है, और 3 की टेल में 21 पे जा रहा है, 3 की टेल में 7 पे जा रहा है और ये 1 पे जा रहा है। ठीक है, 7 3 21, 3 की टेल में 6 पे जा रहा है, 11 पे जा रहा है, 7 की टेल में जा रहा है, ये किसी की टेल में नहीं जाता बेटा। ठीक है, ये किसी की टेल में नहीं जाता। ठीक है, 71, ठीक है 71, ये 3 की टेल से भी नहीं जाता, ये 7 की टेल से नहीं जाता, नहीं जा रहा, ये किसी की टेल से नहीं जा रहा, 11 की टेल से भी नहीं जा रहा, तो ये 71 क्या है, प्राइम नंबर है। तो क्या करेंगे 4 2 6, इसके फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर क्या है, प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 71। अगला चलेंगे बेटा, अगला चेक करेंगे 124। हम जानते हैं कि जैसे 124 क्या बेटा, 124 क्या 2 की टेल में, हाँ 6 पे गया 2 पे गया। ठीक है, क्या 2 की टेल में 3 पे गया 1 पे नहीं जा रहा, जा रहा है। क्या करेंगे 2 की टेल में 6 पे गया 2 पे गया, 2 की टेल में 6 और 62 पे गया, देख लो। और क्या 3 की टेल में, ये प्राइम नंबर है, क्या ये क्या है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर खुद से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा, तो क्या है खुद से डिविजिबल आ जाएगा। ठीक है, 31 आ गया 1, ये क्या है इसके फैक्टर, क्या है फैक्टर 2 × 2, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर 1, कितना हो गया 2 124 124। अब 124 आ गया, तो बेटा क्या चेक करेंगे 3 2 2। ठीक है, अब क्या, तो हमने देखा था कि 2 7 23, ठीक है 2 3 7 1, और ये क्या होगा इसके प्राइम फैक्टर हो गए, क्या होगा बेटा इसके, ये प्राइम फैक्टर हो गए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने प्राइम फैक्टर इसके निकाल लिए। हम हमारे देखते हैं, मैंने बताया था क्या करेंगे भैया, मैं इसको लिख दूँ 2 कितने टाइम में, 2 की पावर 1 2 की पावर 1, हाँ 7 की पावर 1 पक्का, 2 की पावर 1 7 की पावर 1 लिख देता हूँ, 2 की पावर 1 7 की पावर 1, 23 कितने टाइम से 1 बार, 23 की पावर 1 23 की पावर 1 23 की पावर 1, 2 की पावर आ गया 1, ऐसे ही 3 की पावर कितनी होगी 1, 71 की पावर होगी 1। अब आगे चलते हैं कि आगे देखेंगे क्या करना है। ठीक है, अब देखते हुए 2 कितने टाइम से 2 बार, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या होता है, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जो भी हमारा सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी नंबर इसमें है
वो इसमें बनाना पड़ेगा और इसमें बनाना पड़ेगा। जो भी नंबर इसमें है वो नंबर इसमें बनाना पड़ेगा, इसमें बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं कि x की पावर 0 1 होता है, किसी की भी पावर 0 1 होता है, या 1 को हम क्या लिख सकते हैं, क्या भी कोई भी बेस की पावर 0, ठीक है। ऐसे ही मैंने सोचा कि यहाँ पर क्या है, 2 भी है, 7 है, 23 है, ठीक है। अब देखेंगे क्या यहाँ पर क्या है, 2 है, हाँ यहाँ भी 2 है, 2 है, यहाँ 7 है, 2 है, 2 के बाद 3, क्या 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो क्या करेंगे 3 की 1 को क्या लिख दूंगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 0, ठीक है। यहाँ भी 3 की है, यहाँ पर क्या है 7, 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 नहीं है, क्या लिखेंगे 7 की पावर 7 नहीं बेटे 71, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 7 की पावर 0 और 7 की पावर 0, ठीक है। और बेटा के देखेंगे, चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या 23 यहाँ पर है, ठीक है, 23 यहाँ पर है, इसमें नहीं है, तो 23 की पावर 0 और यहाँ पर 23 की पावर 0। अब चेक करो कि 23 आ गया। अब क्या नहीं है 71, लिख दूँ 71 की पावर 0, 71 की पावर 0, ठीक है। अब चेक करो भैया, यहाँ 31 है, इसमें 31 नहीं है, इसमें 31 नहीं है, यहाँ क्या करेंगे 31 की पावर 0 और 31 की पावर 0। चेक करो 2 2 2 3 3 3, ठीक है, 3 2 2 2 3 3 3, यहाँ पर 3 नहीं है, 3 पावर 0, ये 31 है बेटा, ठीक है, 31 2 3 3 7 7 7, ठीक है, 23 23 23, ठीक है, 23 3 2 टाइम्स लिख दे बेटा यहाँ पर, ठीक है, 23 23 23, ठीक है। 31 यहाँ पर है, 31 यहाँ पर नहीं है, 31 0 और 31 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, देखो 2 2 है, हाँ ये 2 2 भी है। चेक करो क्या 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, तीनों में 7 है, 3 भी इसमें, 3 भी इसमें, 3 भी इसमें, ये रहा 3, ठीक है। बात क्या है 23 23 और 23। अगला चेक करो 31 31 एंड 31। अगला चेक करो 71 71 और 71, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या है, कॉमन आ गया। सेकंड स्टेप बताया था बेटा, सेकंड स्टेप बताया था HCF निकालने का। HCF क्या होता है, हम क्या करेंगे HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट का अपोजिट लेते हैं क्या है, लोएस्ट, क्या बेटा लोएस्ट। जैसे हम जानते हैं कि लोएस्ट लेना पड़ता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, जो लोएस्ट का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कम, लोएस्ट लेना पड़ता है। तो लोएस्ट के लिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर देख चेक करेंगे ऐसे कि लोएस्ट मतलब क्या लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट लोएस्ट पावर, ठीक है, लोएस्ट पावर, इसका अपोजिट लेंगे, अपोजिट, तो प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, क्या बेटा कॉमन फैक्टर, क्या बेटा अगेन कॉमन फैक्टर अगेन बता रहा हूँ बेटा, क्या बताया मैंने, द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ये क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर है, गिवंस नंबर्स है, ठीक है, ए बी एंड सी, जैसे भी ए बी और सी, जो भी नंबर्स है गिवन नंबर्स है ए बी एंड सी, तो जो भी नंबर्स हैं उन नंबर्स के जो भी लोएस्ट फैक्टर है, क्या है, उन नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर है, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ऐसे कॉमन फैक्टर जिनकी लोएस्ट पावर है, लोएस्ट पावर बता, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, देखो इसके कॉमन फैक्टर है 2 2 2 2 2 में लोएस्ट पावर क्या है, लोएस्ट पावर 1, ठीक है। अब एक आ गया 3 7 है, 7 3, देखो 3 की पावर चेक करो, 3 पहले 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 ये, 3 की पावर 1 ये और 3 की पावर 1 ये, ठीक है। इन दोनों में लोएस्ट पावर क्या है, इन तीनों में लोएस्ट पावर क्या बेटा, इन तीनों में लोएस्ट पावर कितनी, 3 की पावर 0। अगला चेक करेंगे, अगला में देखो 7 की पावर 1 7 की पावर 0 7 की पावर 0, तो लोएस्ट पावर है, लोएस्ट मतलब सबसे कम पावर लिखनी है हमें फैक्टर की। अगला क्या चेक करेंगे, सब उसके बाद 23 यहाँ पावर 1 है, 23 0 23 की पावर 0, ठीक है। 23 के बाद है 31 की पावर 0 आएगी, 31 की पावर 0 31 की पावर 0 और 31 की पावर 1, ठीक है। अगला चेक करेंगे, अगला चेक करने के बाद क्या आ गया 71 की पावर 0, ठीक है, क्या फैक्टर आ गया। देखो अब चेक करो बेटा, मैंने बताया किसी की भी पावर 0 हो
तो वो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 हो तो 1, किसी की भी पावर 0 हो तो 1, किसी की भी पावर 0 हो तो 1। टोटल क्या है बेटा 2, टोटल क्या है 2। यही क्या कहलाएगा बेटा HCF ऑफ द HCF ऑफ 3 3 3 2 2 4 2 6 1 2 4, ये हमारा HCF हो गया बेटा। ये हमारा सारा प्रोसेस हुआ पूरी वीडियो में आई एम सॉरी, ये प्रोसेस हुआ सारी वीडियो में। हमने पढ़ा कि कैसे 3 नंबर के बीच में 3 नंबर से हम कैसे HCF निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा फर्स्ट मेथड पढ़ा लॉन्ग डिवीजन मेथड, सेकंड मेथड पढ़ा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसको बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म बेस्ड मेथड हो गया, और तीसरा पढ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे आसान मेथड है बेटा। अब ये याद रखना भैया HCF जब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो H का मतलब है हाईएस्ट, इसका उल्टा लेंगे लोएस्ट, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें HCF देके जाएगा बेटा, ठीक है। इसकी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ना डिफरेंस से बताएंगे कैसे 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, और 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकाल के वो नंबर HCF होगा या वो नंबर HCF होगा या उन जो नंबर्स डिफरेंस आया, ठीक है। डिफरेंट मान लो मैं बता रहा हूँ 2 नंबर हैं A और B, ठीक है। 2 नंबर के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। एक तो ये नंबर इसका HCF हो सकता है या इसका फैक्टर HCF हो सकता है। ये मैं एक नई वीडियो लाऊंगा बेटा, उस वीडियो में आपको क्लियरली बताऊंगा कैसे करना है HCF, ठीक है, ठीक है। और वीडियो को अब वीडियो को अलविदा कहते हैं और आगे चलते हैं बेटा। किसी से मोटिवेट ना हो, आप खुद से मोटिवेट हो, खुद से पढ़ो, खुद इसी चीज़ को, ये चीज़ काफ़ी यूट्यूब पे होगी, बट ये क्या है कि क्या होता है कि हर चीज़ है यूट्यूब पे, ठीक है। अब सबका परोसने का तरीका अलग होता है, मतलब